हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जस्ट बिकॉज क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के सीबीएसई सैंपल पेपर में जो आपको मार्किंग स्कीम दी हुई है। सैंपल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सैंपल पेपर में क्या मार्किंग स्कीम फॉलो किया गया है, मतलब आपकी बुक दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। उसमें हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिकली उसी मार्किंग स्कीम को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपके हाथ में जो पेपर होगा क्लास 10th आईटी का, वो पेपर कैसा होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, बेसिकली किस यूनिट से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा आज की इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी अमाउंट पे करने की नीड नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ मार्किंग स्कीम क्लास 10th आईटी। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। अब बात आती है कोर्स की, सिलेबस की। सो स्टूडेंट्स, पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो आपके असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, एमसीक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। ओके, प्रैक्टिकल के साथ हमने पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है। सो सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट पे बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। सो जो स्टूडेंट न्यू है, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट को चेक करो जहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, अब क्योंकि हमारे पास समय है कम, सो कम समय में हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, आईटी की प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे से बहुत लाइटली लेते हैं, तो लाइटली नहीं लेना है स्टूडेंट्स। पार्ट ए पार्ट बी दोनों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने मार्क के बन रहे हैं। ओके, सो पार्ट ए में हमने देखा था 4 यूनिट है, 5 यूनिट है ना। कौन कौन सी यूनिट्स है? पार्ट ए में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल, राइट। सो ये जो 5 यूनिट है, जो कि पर्टिकुलर आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आप कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, उनके लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किए थे, राइट। ये पूरे यूनिट्स में जितने जितने चैप्टर्स है सब कंप्लीटेड है, फाइन। कम्युनिकेशन स्किल्स देखो, यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस मेंशन है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे डैश है, मतलब ये यूनिट आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो बोर्ड एग्जाम है। उसी तरीके से ग्रीन स्किल्स देखो, यहां पर भी डैश लगा हुआ है, मतलब कि ग्रीन स्किल्स वाला यूनिट भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सो रिड्यूस्ड सिलेबस की यदि बात करें तो क्लास 10th आईटी से पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 2 यूनिट नहीं आएंगे। कौन कौन से? कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। बाकी बच्चे जो 3 यूनिट, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है ना। क्या क्लियर हो गई? कि फर्स्ट और 5th यूनिट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। इन दोनों यूनिट को छोड़कर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से जिन यूनिट्स को पढ़ना है वो है आपकी 2nd, 3rd, 4th 3 यूनिट, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इतना क्लियर। अब इन तीनों यूनिट में से टोटल कितने मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पार्ट ए में जो ये 3 यूनिट्स आपसे पूछी जा रही हैं उनमें कितने मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। सो ध्यान रखना, पार्ट ए में आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क के क्वेश्चंस। कितने मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 10 मार्क के। ओके, मतलब कि ज्यादा जो वेटेज होगा वो होगा आपका पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का। इट मींस कि टोटल आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जितने मार्क्स का आपको पेपर मिलना है वो 50 मार्क्स का मिलेगा। 2 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर आपका होगा। सो 50 में से 10 मार्क्स जो होंगे वो पार्ट ए के लिए अलॉटेड है। तो ऑब्वियस पार्ट बी के लिए कितने मार्क्स होंगे? 40 मार्क्स होंगे। सो ज्यादा वेटेज किसका है? ज्यादा वेटेज पार्ट बी का है। सो ज्यादा पढ़ाई भी किससे करना है हमें?
पार्ट बी की करना है। तो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ गई। आपकी बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए से 10 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी से 40 मार्क्स का आएगा। पार्ट ए में आपको 3 यूनिट पढ़ना है, पूरी 5 यूनिट नहीं पढ़ना है। 2 यूनिट आपकी एलिमिनेटेड है सिलेबस में, इस बार क्लास 10th IT बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी। सो 3 यूनिट कौन सी, और अब इनसे 10 मार्क के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। फाइन। सो यहां पर सबसे पहले बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद बनते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप होता है, राइट। शुरुआत से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। तो यहां पर पार्ट ए में से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग बनते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, वो 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग बनते हैं, राइट। सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में से 1 मार्क के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क के अकॉर्डिंग भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आया। इसी तरीके से आईसीटी स्किल्स की बात कर लें तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग अगेन 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लेकिन 2 मार्क के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन आएगा आईसीटी स्किल्स से। सो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए इस यूनिट से, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स की बात कर लें तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग अगेन 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चंस होंगे। सो 4 क्वेश्चंस यहां से भी होने हैं, ठीक है। सो कुल मिला के बात समझ में आ गई क्या, कि सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये जो तीनों यूनिट है यहां से 1-1 मार्क के तो 2-2 क्वेश्चंस बनेंगे। तो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, लेकिन 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आपसे सेल्फ मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर में 2-2 आएंगे और आईसीटी स्किल में 1 ही क्वेश्चन आएगा। और 4 मार्क का जैसा कोई क्वेश्चन यहां नहीं बनता है, मतलब कि लॉन्ग आंसर तो इन यूनिट से पूछे ही नहीं जाएंगे। क्या समझा अभी हमने ये एनालाइज किया इस ब्लूप्रिंट को देखकर, इस मार्किंग स्कीम को देखकर, कि ये जो तीनों यूनिट है इन तीनों यूनिट से लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। पार्ट ए से कोई लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा आपसे, 4 मार्क्स का कोई लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा। आपको जो प्रिपेयर करना है इन तीनों यूनिट से वो 2 मार्क का क्वेश्चन और 1 मार्क का क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। समझ में आ गई बात। अब ये 2 मार्क 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या जनरली बनता है, तो 1 मार्क में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन को आपको टिक मार्क करके आना है। 2 मार्क में जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो डिफाइन द टर्म, गिव एग्जांपल, ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, राइट। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे 2 मार्क में पूछे जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से। सो कैसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, लॉन्ग आंसर फिर से सुन लो, पार्ट ए से लॉन्ग आंसर प्रिपेयर नहीं करना है। सो टोटल क्वेश्चंस हमने देख लिया यूनिट वाइज। अब जो टोटल क्वेश्चंस इस पूरे पार्ट ए से पूछे जाएंगे वो 11 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे। अगेन यहाँ कितनी चॉइसेस दी हुई है आपको, अब वो बात कर लेते हैं। भाई क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हमें पेपर में चॉइस भी तो मिलेगी, उसका क्या, यस। तो जो चॉइस आपको मिलनी है वो ये है कि जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें 6 क्वेश्चन में से कोई से भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्या करने हैं, 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन आपको टोटल 5 दिए रहेंगे, 5 में से ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। फाइन। सो चॉइस भी अच्छी है। आपको 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने करने हैं, 6 में से 4, और यहां पर 2 मार्क के क्वेश्चन कितने करने हैं, 5 में से 3 क्वेश्चंस। अगेन यदि इनके मार्क देख लें तो 4 और 6 मार्क्स हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 1 मार्क के अकॉर्डिंग। तो टोटल आपका जो वेटेज हो गया पार्ट ए का वो कितना हो गया, 10 मार्क्स। तो समझ में आ गया। पहला पार्ट ए की सारी चीज अच्छे से क्लियर है। अब कैसी पढ़ाई करनी है पार्ट ए से समझ गए ना। सो अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कोर्स पढ़ने बैठे हो आप, क्योंकि अब हमारे पास में समय बिल्कुल कम है ना। सो क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, मतलब इस ब्लूप्रिंट को, इस मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना। पहली बात तो इन तीनों यूनिट को पढ़ना, दोनों यूनिट को मत पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात 2 और 1 मार्क के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना इन तीनों यूनिट से। 4 मार्क के अकॉर्डिंग लॉन्ग आंसर रटने मत बैठना, पढ़ने मत बैठना। समझ गए, क्लियर। अब इन सभी चैप्टर के एमसीक्यूज 2-2 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स हम सब कर चुके हैं। ओके, सभी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पार्ट बी, जिसका ज्यादा वेटेज है, जिसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो पार्ट बी का क्या नाम है आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी तो पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट में तो हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीख लिया कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट के प्रति हमारे क्या दायित्व है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यहाँ पे आपको 4 यूनिट मिलेगी। उन 4 यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन,
मतलब एमएस वर्ड के बारे में हमने सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसमें हमने एमएस एक्सेल को डिस्कस किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हमें एमएस एक्सेस को देखा था, टेबल रो वगैरह कैसे क्रिएट की जाती हैं, फॉर्म्स रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ये बेस्ड है आपके इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन सर्विसेज आपको मिलती है, इंटरनेट की बेसिक क्या टर्मिनोलॉजीज होती है उस पर। सो अब यहाँ पर पार्ट बी में कुछ भी एलिमिनेटेड नहीं है, पार्ट बी आपको पूरा करना है। फिर से सुन लो, पार्ट बी में सारे चैप्टर्स, सारी यूनिट्स, चारों यूनिट को करना है। 40 मार्क्स का इस चारों यूनिट से पूछा जाएगा, ठीक है। सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमने एमएस वर्ड को करा था, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से फॉर्मेट करते हो, कौन कौन से एडवांस टूल होते हैं एमएस वर्ड में, वो सीखा था। सो इस यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस बनेंगे। सो क्या बताया मैंने कि पार्ट बी से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो पार्ट बी से आपको एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करना है, 2 मार्क के अकॉर्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर भी प्रिपेयर करना है, शॉर्ट आंसर भी प्रिपेयर करना है और लॉन्ग आंसर भी प्रिपेयर करना है। ओके, इसीलिए इसका ज्यादा वेटेज है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क के अकॉर्डिंग होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क के अकॉर्डिंग होगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 4 मार्क के अकॉर्डिंग होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं कि हर एक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होगा। तो मतलब आपको 2 मार्क के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 6 बनेंगे, 6। आगे बात समझ में? तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इस यूनिट से? 8। नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जहां पर एमएस एक्सेल को हमने समझा था, एमएस एक्सेल में कैसे वर्कशीट क्रिएट की जाती है, क्या फीचर्स होते हैं उसके, ठीक है। अब एमएस एक्सेल में आप कौन कौन से टूल्स का यूज करते हो, बेसिकली चार्ट ग्राफ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एडवांस कौन कौन से टूल्स हैं एमएस एक्सेल में, वो सब हमने यहाँ पर देखे थे, राइट। सो यहां से भी देखो सिमिलरली 1 मार्क के क्वेश्चन 6 बनेंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन बनेंगे और 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन बनेगा। 2 मार्क के यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे एमएस एक्सेल से, टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आ जाओ, एमएस एक्सेस जहां पे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में। डिफरेंट टाइप की कीज पढ़ी थी यहाँ पर हमने, ठीक है, कौन कौन सी कीज होती है। डेटाबेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने इस पर्टिकुलर यूनिट से स्ट्रॉन्ग किया है, राइट, क्योंकि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आगे चल के जब आप 11th-12th में आईपी या सीएस लेते हो या आगे आप कंप्यूटर फील्ड्स में आगे बढ़ते हो, अपना करियर बनाते हो, तो वहां पे डेटाबेस का अपना एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है। बिना डेटाबेस के तो आप काम ही नहीं कर सकते हो, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप करनी है आपको तो डेटाबेस की तो जरूरत हमें पड़ती है। डेटा कहाँ स्टोर करवाओगे, तो डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने अच्छे से यहाँ पर समझा है इस यूनिट में। ओके, सो अब देखो यहाँ से 1 मार्क के अकॉर्डिंग भी 6 क्वेश्चंस बनेंगे, 2 मार्क के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 4 मार्क के यहाँ पे बनेंगे 2 क्वेश्चंस। सो लॉन्ग आंसर डीबीएमएस वाली यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग आंसर से पूछे जाएंगे, मतलब 4-4 8 नंबर के लॉन्ग आंसर्स बनेंगे यहाँ 2 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गए 9 क्वेश्चंस। आ जाओ 4th यूनिट, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इंटरनेट पर बेस्ड है, जहाँ पे ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, ठीक है। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, डिफरेंट टाइप के कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, क्या नेटवर्क टर्मिनोलॉजी से, वेब ब्राउजर, वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, सारी चीजें हमने पढ़ी इस यूनिट में, है ना। सो यहाँ से भी 6 क्वेश्चंस बनेंगे 1 मार्क के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप और एक क्वेश्चन होगा आपका 4 मार्क का लॉन्ग आंसर टाइप। तो टोटल यहाँ से भी 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर देखो 9 क्वेश्चंस आपसे तीनों यूनिट से पूछे जा रहे हैं और जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है वहां से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल। और क्या डिवीजन होगा वो हमने देख लिया, 1 2 3 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फाइन, टोटल क्वेश्चंस यदि देख लिए जाए तो सेक्शन बी, दैट इज पार्ट बी से जो टोटल क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो 24 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, 6 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क के और 5 क्वेश्चंस होंगे आपके 4 मार्क के, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको चॉइस है भाई, चॉइस क्या दी हुई है कि यहाँ तो पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेना है, लेकिन 2 मार्क में 6 में से कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं और 5 में से कोई से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मतलब टोटल लॉन्ग आंसर 5 मिलेंगे जिनमें से कोई से भी 3 ही करने होंगे। सो कुल मिला के चॉइस भी आपको यहाँ दी हुई है, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। सो टोटल मार्क्स यदि देखे जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो 20, 2 मार्क के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन करना है, दैट इज 8,
4 मार्क के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, दैट इज 12, 12 8 20 कितने हो गए 40 मार्क्स। सो आ गई ना समझ में मार्किंग स्कीम या नहीं आई है? नहीं आई है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पूरी मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे से हमने समझी है। अब ये तो हमने जान लिया कि किस यूनिट से किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पेपर पैटर्न, ये क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लें, सो ये समझना ना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाने वाला है। अब पेपर का पैटर्न तो हम देख चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 10th IT का जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट का सैंपल पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उससे आपको काफी आइडिया लग गया होगा। बट इन शॉर्ट यदि जानना चाह रहे हो कि पेपर में पूरे 50 में से 50 मार्क्स कैसे लेकर आए, एक्चुअल पेपर कितने सेक्शन में होगा, और ये जो हमने पढ़ा ना 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ये कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस तरीके से चॉइस मिल रही है, सो वो भी समझ लें, राइट। सो उसके लिए आ जाते हैं हम स्क्रीन पर, और देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। होप यू अंडरस्टैंड दी होल पेपर पैटर्न इन शॉर्ट। और ये पेपर पैटर्न यदि आपको एक बार समझ में आ गया ना, बिलीव मी, आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। अब जब आप बुक लेकर बैठोगे ना पढ़ने, तो आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा कि हाँ सेक्शन ए में इस चैप्टर इस यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे यही प्रिपेयर करना है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी हुई ना, फाइन। सो अब यहाँ पर देखो आपका जो पेपर पैटर्न होने वाला है, जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो आपको पेपर मिलेगा ना, बिल्कुल वो कैसे मिलेगा। पहली बात तो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में डिवाइड होगा? 2 सेक्शन में, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, इतना अपने माइंड में क्लियर कर लिया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन मिलना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में। अब कितने क्वेश्चंस होंगे इन दोनों सेक्शंस में, सो वो जानने के लिए पहले समझ लो कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलना है आपके पेपर में वो 21 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 21 क्वेश्चंस को ही इन दोनों सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मतलब टोटल 21 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये 21 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे, तो पूरे पेपर में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 50 मार्क्स में 21 क्वेश्चंस का डिवीजन होगा 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, समझ गए इतना हम अच्छे से कि 21 क्वेश्चन से 50 मार्क्स का पेपर होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा। बट कैसे? सो यहाँ पे समझो 2 पार्ट है आपकी बुक में, पार्ट ए पार्ट बी, उसका भी तो डिवीजन करना होगा ना। सेक्शन ए सेक्शन बी में पार्ट ए पार्ट बी से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे डिवीजन किया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले तो ये समझ लो कि सेक्शन ए जो होगा ना वो आपका कैसा होगा, सेक्शन ए आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सेक्शन ए, और सेक्शन बी होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। तो ये भी हमें क्लियर हो गया, फाइन। क्या होगा? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी सब्जेक्टिव, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव। ये और ध्यान रखना कि सेक्शन ए में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए आपका 24 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। ये भी समझ लो कि सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज मिलेंगे वो 24 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और यहाँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 26 मार्क के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो 26 24 कितने हो गए? 50। समझ गए? सो सेक्शन ए 24 के अकॉर्डिंग, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 26 मार्क्स के होंगे। ओके, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके अगेन एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये आपका बेस्ड होगा किस पर? पार्ट ए पर, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। किस पर बेस्ड होगा? पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से मिलेंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसी चॉइसेस होगी, वो ध्यान रखो। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल कितने क्वेश्चंस? यहाँ आपको मिलेंगे टोटल 5 या 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 4 क्वेश्चंस। ध्यान रखना, यहाँ आपको कितने मिलेंगे क्वेश्चन? जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, चॉइस मिलेगी आपको। फाइन, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन 2 पे जब आप आ गए तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये जो चारों क्वेश्चंस रहेंगे ये किस पर बेस्ड रहेंगे आपके? ये आपके बेस्ड रहेंगे पार्ट बी पर। किस पर बेस्ड रहेंगे? पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। आपकी बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। सो पहले सेक्शन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलना है, तो पार्ट ए से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और यहां पर आपको पार्ट बी से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सो 2, 3, 4, 5 ये जो चारों क्वेश्चन है ये पार्ट बी पर बेस्ड होंगे, जिसमें हमने 4 यूनिट्स देख लिए हैं। अब इनमें जो क्वेश्चंस का डिवीजन होगा वो कैसा होगा? यहां पे आपको सॉल्व करने होंगे कुछ 6 में से 5 क्वेश्चन, अगेन 6 में से 5 क्वेश्चन, 6 में से 5, 6 में से 5 क्वेश्चन। सो ये टोटल आपका डिवीजन होगा। देखो 5, 10, 15, 20 और 4, 24 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग हो जाने वाले हैं।
तो हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पर? इंटरनल चॉइस मिलेगी, वो भी किसमें? एमसीक्यूज में। सोचो 6 में से 5 क्वेश्चन, 6 में से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो कुल मिला के आपको सेक्शन ए तो अच्छे से समझ में आ गया। होप आपका पेपर डिवीजन जो सेक्शन ए का वो कैसा है, क्लियर हो गया। ओके, नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्शन बी को। सो सेक्शन बी से पार्ट ए पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस होने हैं, मतलब कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो ध्यान से समझो। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले पार्ट में बन जाएंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सेक्शन बी को जो है ना, यहाँ पे 3, हम बोले कि 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कुल मिला के। कैसे डिवाइड कर दिया वो देखो आप। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक मिलेंगे आपको। 5 तक तो यहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होंगे, जो कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे, जो आपसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग? 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। इसका वर्ड लिमिट भी आपको डिफाइन किया जाएगा, 20 से 30 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। अगेन द चॉइस इज गिवन। देखो 6 से 10 जो क्वेश्चंस होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से बनेंगे। जैसे अभी हमने ब्लूप्रिंट में देखा कि पार्ट ए से 2 ही मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो वो यही होगा सेक्शन बी में। समझ में आए? इन 5 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करना है? ओनली 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने होंगे। सो है ना अच्छी बात कि पार्ट ए आपको पहले ही मिल जाएगा, 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको 6 से 10 में मिल जाएंगे, जिनमें से कोई भी 5 में से आपको 3 ही अटेम्प्ट करके आने हैं। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो इसी के बाद पार्ट बी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो पार्ट बी जो है आपका 2, जिसमें हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब 10 के बाद आपके 21 टोटल क्वेश्चंस हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 से, कहां से? क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट बी से आपको मिलेंगे। कितने मार्क्स के? पार्ट बी से आपको मिलेंगे अगेन 2 मार्क के अकॉर्डिंग। 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। तो पार्ट बी के जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको 11 से 16 क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, सो यहां अगेन हमने अभी कितने देखे? 6 क्वेश्चंस ना, तो आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करना है। यहां भी आपको चॉइस मिलेगी 2 मार्क के क्वेश्चन में कि 11 से 16 के बीच में कोई भी 4 ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, समझ में आ गया? अब आ जाती है बात कहां से? क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक, क्योंकि 21 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। सो 17 से 21 क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो ये होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो अगेन 4 मार्क के क्वेश्चन आपसे पार्ट बी से पूछे जा रहे हैं ना, तो 4 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चंस होंगे। एंड अगेन यू हैव टू गिवन द चॉइस हियर कि यहाँ पर आपको 5 में से कोई भी 3 आंसर ही अटेम्प्ट करना है। 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन ही करके आने होंगे, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लॉन्ग आंसर आपके डीबीएमएस से 2 बनेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे आपको डीबीएमएस के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन एमएस वर्ड का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा किसका? एक्सेल का, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का। तो 3 क्वेश्चन आपके वर्ड, एक्सेल, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के हो जाएंगे और 2 डीबीएमएस पर बेस्ड होंगे। लॉन्ग आंसर्स अच्छे से अपने माइंड में क्लियर हो गए ना? अब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस पेपर पैटर्न कि टोटल 21 क्वेश्चन है, 50 मार्क का पेपर है। सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आपको पार्ट ए का मिलेगा, सेक्शन बी में भी पहला पार्ट आपको पार्ट ए का ही मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 4 में से 5 क्वेश्चन करना है, यहाँ 3 में से 5 क्वेश्चन करना है। इस तरीके से फिर पार्ट बी में चॉइसेस है, पार्ट बी में यहाँ पे भी इस तरीके से डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, सो यदि देखा जाए टोटल, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से होंगे। मतलब मार्क्स देखा जाए तो मार्क्स आपके 16-10 इस तरीके से कुछ डिवाइडेड होंगे। ओके, सो ये हमारा पेपर पैटर्न हो गया जो अभी हमने ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम के हिसाब से डिस्कस कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पेपर पैटर्न पता करने में ज्यादा परेशानी नहीं जाए। वेल, इससे हम सैंपल पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि सैंपल पेपर देखा है तो आपको इसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं जाएगी। ओके, सो यहाँ पर फिनिश हुई हमारी वीडियो जिसमें हमने क्या देखा? मार्किंग स्कीम के बारे में देखा। होप आपको क्लास 10th आईटी का पूरा मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है, जस्ट बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम नाउ। फैब में आपके एग्जाम है, मान के चलो कि मिड फैब से आपके एग्जाम होने ही वाले हैं।
ठीक है। सो उसके पहले हमें पूरा सिलेबस फिनिश करना है और सारा सिलेबस ऑलरेडी कहाँ से प्रिपेयर करोगे, मैग्नेट ब्रेन से, क्योंकि सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिकल के साथ आप हर चीज़ को समझना सीखना ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें कुछ रटना नहीं है, देखो, है ना, हमें सारी चीजों को समझना है। समझ के आप अपने ओन वर्ड में भी आंसर को लिख सकते हो। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ना सिर्फ किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, बल्कि आप यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सभी जगह सभी तरीके की पढ़ाई को कर सकते हो। 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेज से। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है भैया। यदि सैम्पल पेपर्स, एमसीक्यू बुकलेट, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियोस यदि आपको चाहिए बुक और ई बुक के फॉर्मेट में, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक फॉर्म दिखेगा आपको, उस फॉर्म को फिल कर लेना। फॉर्म में जिस भी सब्जेक्ट की बुक की रिक्वायरमेंट है आप उसको फिल करना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप बुक्स ई बुक्स को एक्सेस कर पाओगे इजीली विद द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू। सो मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर्स के साथ, ताकि आप अपनी एग्जाम में 50 में से 50 मार्क्स को स्कोर कर सको। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।